बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में जो बात होगी वो होने जा रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन, और इसके ऊपर फिर जो पार्टियों का रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, वो कैसा होगा, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। तो लिहाजा आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसमें तहरीक इंसाफ और तहरीक लबैक आपको एक पेज पर नजर आएंगे। ये जो लोग करें वो एक पेज नहीं कि जिसमें वो इकट्ठे चलती नहीं, इस पर नहीं, बल्कि एहतजाज के हवाले से एक पेज पर, यानी जो उनका भी मौक़िफ़ होगा कि हमारे साथ धांधली हुई है, उनका भी मौक़िफ़ होगा हमारे साथ धांधली हुई है। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी, आपने इसको मिस नहीं करना। नंबर 1 नाजरीन, कि ये पाकिस्तान का 2018-24 का जो इलेक्शन है, ये इस वजह से मुतनाज़ा कराया जा रहा है कि इस चीज़ का जो प्रेशर है वो बना रहे। वो प्रेशर किसके ऊपर बना रहे? वो प्रेशर जो नई हुकूमत बने उसके ऊपर बना रहे, और नई हुकूमत किसकी मोहताज रहे? और नई हुकूमत जो वो मोहताज रहे एस्टेब्लिशमेंट की। उसकी रीज़न, उसकी वजह, ये जैसे नाज़रीन इलेक्शन होगा ये 2018 का, तो इस 24 का, 18 का नाम आता है क्योंकि 18 के अंदर भी ये तमाम चीज़ें हुई थी। 2024 का जैसे ये इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन के जो नताइज हैं ये सुनकर इनको रिजेक्ट कर देंगी जो जमातें उनमें से शामिल होगी। नंबर 1 तहरीक लबैक पाकिस्तान इन नताइज को रिजेक्ट करेगी, तहरीक इंसाफ इन नताइज को रिजेक्ट करेगी, जमात इस्लामी इन नताइज को रिजेक्ट करेंगी पंजाब के अंदर। और यहाँ पर तहरीक लबैक इन नताइज को जो है ना वो रिजेक्ट करेगी। उसकी वजह, तहरीक लबैक पाकिस्तान का यहाँ पर वोट बैंक चोरी होगा। यहाँ पर तहरीक लबैक का वोट बैंक चोरी होगा, और चोरी होकर वोट डाला जाएगा नवाज शरीफ के खाते में, शहबाज शरीफ की नून लीग के खाते में, उनकी हुकूमत बनवाई जाएगी। और इस तरह से तहरीक लबैक के जो लोग हैं वो इसके ऊपर करेंगे एहतजाज। ये हो गया तहरीक लबैक पाकिस्तान का मामला, कि तहरीक लबैक पाकिस्तान कहेगी कि जो हमारे वोट चोरी हुआ है, लिहाजा हम इस इलेक्शन को किसी भी सूरत नहीं मानेंगे। और इसका जो प्रेशर है वो पड़ेगा किसके ऊपर? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद पड़ेगा जो नई हुकूमत बन रही होगी उसके ऊपर। जब इन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये दौड़कर कहाँ जाएंगे? ये दौड़कर जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के पास। और इलेक्शन कमीशन भी, ये नई हुकूमत भी और एस्टेब्लिशमेंट की जो एक उजारादारी है वो कायम रहेगी, और इस तरह से ये वहाँ पर भागते रहेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट एहतजाज होगा वो सिंध के हवाले से भी ये प्लान है इनके। जो नेक्स्ट एहतजाज होगा, नेक्स्ट नाज़रीन एहतजाज होगा तहरीक इंसाफ का। वो इस तरह एहतजाज करेंगे जो आज़ाद हैसियत में उनके इस वक्त टिकट होल्डर मैदान में उतरे हुए हैं, उनको जब ख़रीदा जाएगा वो खुद बिकेंगे। और अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग इस वक्त जो आज़ादाना माहौल में तहरीक इंसाफ के लोग कंपेन कर रहे हैं, उन्होंने अपने जो है ना वो हलफनामे जमा करवाए हुए हैं कि हम ये इलेक्शन जीत कर, जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हमें कहेगी, जिस पार्टी का कहेगी, हमने उसी पार्टी के अंदर जो है ना वो शामिल होने, वो हमने शमूलियत जो है ना वो इख्तियार करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त नाज़रीन हो रही हैं और चल रही हैं। और इसके बाद नाज़रीन यहाँ पर पूरा साल ये एहतजाज आएगा, और इसके साथ साथ सिंध के अंदर भी, सिंध, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सिंध के अंदर। सिंध के अंदर आपको तहरीक लबैक एहतजाज करती हुई नजर आएगी, और इसके साथ साथ GDA और जमात इस्लामी, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ। वहाँ पर क्यों? क्योंकि कराची के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के वोटों के ऊपर डाला जाएगा डाका। जब वहाँ पर तहरीक लबैक के वोट पर डाका डाला जाएगा तो साफ ज़ाहिर है कि कराची के अंदर जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने माहौल क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो इसका सारा का सारा जो फ़ायदा है वो पहुँचेगा MQM को, यानी जितवाया जाएगा, तहरीक लबैक को हराया जाएगा, और वहीं से जमात इस्लामी को भी हराया जाएगा। यानी 2 टारगेट है कि इन दोनों पार्टियों को हराओ और MQM को जितवाओ, पीपल पार्टी को जितवाओ। ये 2 जीतेंगी, ये 2 चली जाएंगी वफाक के अंदर और सूबे के अंदर। ये दोनों वहाँ पर जाकर अपनी हुकूमतें बना लेंगे, वफाक के अंदर भी मिलकर, सूबों के अंदर भी मिलकर।
और यहाँ पर जिन दो जमातों को साइड में लगाया जाएगा उनमें एक तहरीक लबैक पाकिस्तान होगी और तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ साथ जमात इस्लामी होगी और उनके साथ GD होगी। और सिंध के अंदर ये जो है ना एहतजाज करेंगे और आपको एहतजाज होता हुआ नजर आएगा। ये जितने भी लोग आज देख रहे हैं इस वीडियो को आपने सेव कर लेना है और इंशाल्लाह जब मैं वीडियो बना रहा हूँ जब ये वक्त आएगा तो इस वीडियो को आज जो तारीख है जिस तरह से इस तारीख को याद रखना है और इस वीडियो को दोबारा डाउनलोड करके चलाया जाएगा, दिखाया जाएगा कि किस तरह से मैंने कहा था कि ये एहतजाज होगा। और इस तरह से जब एहतजाज होगा तो आपको एक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अंदर 1 साल तक, अगले साल तक जो है ना वो अदम इस्तेहकाम नजर आएगा। और यही बात जो फैसल वाडा है एस्टेब्लिशमेंट के पालतू हैं बड़े, आपने उनको देखा कि वो इमरान खान के दौर में भी काफ़ी भाग दौड़ करते रहे और ये लाहौर अंदर आए थे। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर भी इमरान खान ने इनको भेजा था कि तुम जाओ और तुम लोगों को ख़रीदने में बड़े माहिर हो और तुम जाकर इनको ख़रीदो, तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों को पैसे दो और पैसे देकर इनको कहो कि आप हमारे साथ मिल जाएं और आप जो कहेंगे हम आपको वही देंगे, वही अता करेंगे। लिहाजा आप सफ़ीर के निकालने के मामले से पीछे हट जाएं, जो भी आप कहेंगे हम आपको देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था फैसल वाडा ने। तो यहाँ पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब की भी इनके साथ मीटिंग हुई थी, तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने भी इनके इस मीटिंग तो होगी, सब कुछ हो गया तो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने भी इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, हम किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आप जो हमारे साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं आप इसके ऊपर अमल दरामद करें। हमें ना आपसे पैसे चाहिए, ना MPS चाहिए, ना MNS चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर फैसल वाडा साहब खाली बार लौट गए और फिर फैसल वाडा के साथ जो कुछ हुआ तहरीक इंसाफ ने किया वो भी आपकी आंखों के सामने। अब वो इस चीज़ को बयान करें, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको इशारा दिया कि वाकई इस तरह से होगा। और जब आप देखें कि जब भी एहतजाज हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जब भी जिसकी भी हुकूमत होती है, आप 2017 के अंदर देख लें जब फैजाबाद के मकाम पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एहतजाज किया था, आप सब भाइयों ने देखा था कि जब ये एहतजाज हो रहा था तो उस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी वो भी एस्टेब्लिशमेंट के पास भागती थी कि हमारे जो मामलात हैं वो आप तय कराएं। तो उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बुलवाया और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपनी एंट्री डाली और उन्होंने इन तमाम मामलात को हैंडल किया, देखा और देखकर आप सब लोगों के सामने इन मामलात को हल कराने की कोशिश की और ये चीज़ें फिर हुई, आप सब ने देखा। तो इसी तरह से जब इस न्यू हुकूमत के खिलाफ PDM की हुकूमत, पीपल पार्टी की हुकूमत, इसके खिलाफ जब एहतजाज होगा तो ये भी भागेंगी, दौड़ेंगी, एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ेंगी कि हमारी जो जान है वो इनसे छुड़वाई जाए। जब ये चीज़ें होंगी तो इसका जो असर है वो भी पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ेगा? उसका असर भी नाज़रीन पड़ेगा। ऐसा समझ लें कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट खूब फ़ायदा उठाएगी और एस्टेब्लिशमेंट दबा के रखेगी इस हुकूमत को, और वो हुकूमत एक कठपुतली हुकूमत होगी और ये पाकिस्तान की एक वीक हुकूमत होगी, कमज़ोर हुकूमत होगी, जिसे एक बहुत बड़ा जो एहतजाज है वो भी उठाकर दूर फेंक देगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामलात हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्रिएट किए जा रहे हैं, हालात और क्रिएट हो चुके हैं और इस बुनियाद पर इलेक्शन हो रहा है। और फैसल वाडा ने भी इस चीज़ का जो है ना वो इतराफ़ किया है। एक मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ इलेक्शन होगा अगले साल, यानी मार्च के बाद ही लोग जो है ना इस चीज़ के ऊपर अपने एहतजाज करेंगे। और आप देखिए कि जैसे ये इलेक्शन होगा, अभी ये इलेक्शन होना है ना, ये जैसे ये इलेक्शन होगा, इस इलेक्शन के बाद क्या होगा? इस इलेक्शन के बाद 40 दिन के बाद जो लोग आज़ाद हैसियत में 2-3 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं या पार्टी के ऊपर भी, उनको वो नशिस्तें छोड़नी होंगी और उनके ऊपर 40 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो न्यू इंतखाब होंगे। तो वहाँ पर भी मामला ख़राब होंगे, यहाँ पर भी होंगे। और हाँ, कुछ पार्टियों को मनाने की भी कोशिश की जाएगी कि आप देखिए, आप एहतजाज ना कीजिए, ये नेक्स्ट ज़िमनी जो इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर जो है ना हम आपको जो सीटें कुछ नवाज देंगे, आप इन एहतजाज से पीछे हट जाइए। ये तमाम चीज़ें होंगी। तो देखना ये है कि क्या वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं? किसी भी सूरत लोग नहीं मानेंगे। तो ये वो मामलात हैं, ये जो हालात हैं वो इस जानिब जो है ना वो जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना चाहिए कि इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो क्या नतीजे निकलते हैं, क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये तमाम चीज़ें नाज़रीन देखनी होगी। और उम्मीद यही है कि
तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ अगर ज्यादती की गई तो फिर देखिएगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि तहरीक लबैक के सरबराह ने कहा कि हम इस बार ये जो धांधली कर रहे हैं हमें नज़र भी आ रही है, हम खामोश नहीं बैठेंगे बल्कि अपना हक जो है ना वो लेंगे। ये इतनी अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे दो में याद रखिएगा।